चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी ली गई है एक एनिमे से जिसका नाम है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। ये कहानी है कैन उसाटो की। कैन उसाटो के बारे में मैं बताऊं या फिर दुनिया क्या सोचती है वो छोड़ो, कैन खुद के बारे में क्या सोचता है वो तुम सुनो। वो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, स्कूल में शायद उसे कोई जानता भी नहीं होगा। कहते हैं इस दुनिया में जो कोई आया है उसका कोई ना कोई मकसद है, लेकिन कैन को लगता है उसका कोई मकसद नहीं है, वो बस फालतू में ही यहाँ पर है। उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग है। पर आज वो अपनी सोच पर क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि आज वो बारिश में फंस गया था। अब बारिश में फंसना वैसे तो हर किसी के लिए बहुत ही बुरा है, तुम फंसोगे तुम्हें भी बुरा ही लगेगा, लेकिन कैन के लिए ये एक तरह से अच्छा है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, सब लोग अपने घर जा चुके थे। कैन भी जाने वाला था कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास छाता नहीं है तो वो फिर से अपनी किस्मत कोई कोस रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़ा है और देख रहा है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, स्कूल की टॉपर जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वो उसके पीछे खड़ी है और उसका नाम ले रही है। ये दोनों यहाँ पर अकेले नहीं है, एक और आदमी भी है, स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट काजुकी। कैन के लिए हैरान करने वाली बात ये थी, ये दोनों उसका नाम जानते हैं और उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। और यही वो पॉइंट था जब वो सोचता है कि उसकी किस्मत चमकने वाली है। तुम उसकी सोच का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो। दो लोग उसका नाम जानते हैं, ये उसके लिए किस्मत चमकने जैसा है। ये तीनों लोग साथ में अपने घरों के लिए स्कूल से निकल जाते हैं। ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी कैन इनसे पूछता है क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर वो दोनों क्लियरली मना कर देते हैं। वो कहते हैं लोगों को गलतफहमियां हैं कि हम लोग डेट कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा साथ में रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह की बातें होती जाती हैं और फिर अचानक से ही इन्हें एक लाइट दिखाई देती है। ये उस लाइट को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तभी इनके कानों में एक घंटी की आवाज आ रही है और वो तेज होती जा रही है। ये थोड़ा सा डर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी है कि ये आवाज है किस चीज की, क्या हो रहा है, आखिर इस बारिश में हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये है, ये आवाज सिर्फ दो लोगों को सुनाई दे रही है, काजुकी और सुजुने को। कैन उसाटो को कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई लाइट नहीं दिख रही है, और यही डराने वाली बात है। और इस डर की वजह से ये तीनों एकदम से एक दूसरे के पास आके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो पास आके खड़े हुए हैं, रोड पर एक सर्कल बना है जो बहुत ज्यादा लाइट छोड़ रहा है, और अचानक से ही उस सर्कल ने उन तीनों को अपने अंदर ढकेल लिया है। इस घटना के बाद जब उन तीनों की आंखें खुल रही हैं, तो वो एक राजा के सामने एक दूसरी दुनिया में वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ये उनके साथ आखिर हुआ क्या, वो कहाँ पर है, क्यों है, उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्या वो जिंदा बचेंगे, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है। तभी वो राजा अपना मुंह खोलता है, वो उनसे कहता है डरो मत, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, बल्कि हमें तो तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारे लिए हीरोज हो। हमारे राज्य पर शैतानी खतरा है, शैतान हमारे राज्य पर मौत बन के मंडरा रहे हैं, तुम ही लोग हो जो हमें बचा सकते हो, तुम वो हीरोज हो जो हमारे राज्य को बचाएंगे, हमारी जान बचाएंगे। काजुकी ये सुन के हैरान होता है और वो उस राजा से पूछता है हम बहुत ही मामूली हैं, तुमने ऐसे कैसे हमको हीरोज मान लिया। तो वो राजा उनसे कहता है नहीं, तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें उससे पहले एक घंटी की आवाज सुनाई दी होगी, अगर वो घंटी की आवाज तुम्हें आई है तो वो तुम्हें यही बताती है कि तुम स्पेशल हो। अब ये बात वो बहुत ही नॉर्मली बोल देता है, काजुकी भी नॉर्मली ले लेता है, लेकिन उसाटो को टेंशन होती है क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे कोई घंटी की आवाज नहीं आई थी। इसका मतलब ये है वो तीनों जो डर की वजह से एक साथ आके खड़े हुए थे, उसकी वजह से कैन उसाटो गलती से ही यहाँ पर लाया गया है, उसे यहाँ पर आना नहीं था, वो इन दोनों के चक्कर में यहाँ पर पहुँच गया है। उसकी जिंदगी पहले से ही बर्बाद थी, अब वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर शैतान है, जादू है, और वो एक नॉर्मल सा लड़का है जिस पर पूरी दुनिया क्वेश्चन करेगी ये यहाँ पर क्यों है, क्या वो सेफ भी है यहाँ पर। लेकिन जो राजा उनके सामने है वो इतना भी बुरा नहीं है, अगर वो गलती से यहाँ पर आया है तब भी वो कहता है चलो एक बार तुम चेक कर लो कि तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं या नहीं है तब भी हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, और जब हमें रास्ता मिल जाएगा तुम्हें वापस भेजने का तो हम तुम्हें वापस भी भेज देंगे। हर कहानी की तरह यहाँ पर भी एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है जिस पर वो अपने हाथ रखेंगे, उसका कलर बदलेगा और उससे उनकी शक्तियाँ पता चलेंगी। काजुकी और सुजुने अपना हाथ रखते हैं, उनके अंदर एक पावरफुल वॉरियर की शक्तियाँ होती हैं, वो जंग के मैदान में सबसे आगे रह के उस जंग में अपने लोगों को जिता सकते हैं। अब बारी होती है कैन उसाटो की, वो अंदर से भी डर रहा है, सब लोग डरे हुए हैं कि क्या ये सच में यहाँ पर गलती से आया है। उसाटो सोच रहा है भले ही ये लोग कितने भी अच्छे बने, लेकिन अगर वो इनके किसी काम का नहीं हुआ तो आखिर में रिजल्ट यही होगा, ये लोग उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे, अच्छा तो उसे बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाएगा। पर कैन हिम्मत करके अपना हाथ उस बॉल पर रखता है और उसका कलर चेंज हो जाता है।
वैसे तो ये खुशी की बात थी, कैन को तो यही लगा है क्योंकि वो बॉल बहुत सुंदर लग रहा है, पर फिर पता चलता है उसका रंग जो ग्रीन हुआ है इसका मतलब है उसके अंदर हीलिंग पावर्स हैं और ये किसी काम की नहीं होती। ऐसा उस दुनिया का मानना है, क्योंकि एक हीलर जंग के मैदान में कुछ नहीं कर सकता, वो बस शहर में रहकर लोगों की बीमारी ठीक कर सकता है। पर जब शैतान आएंगे, लोग ही नहीं बचेंगे तो बीमारी किस बात की। लेकिन हीलिंग मैजिक क्या है, वो क्या कर सकता है, ये जो व्यू मैंने तुम्हें बताया ये उस पूरी दुनिया का व्यू है। लेकिन लार्जर पिक्चर पर तुम देखो तब ऐसा नहीं है। जैसे ही उस बॉल का कलर चेंज होता है, उस पर ग्रीन कलर आता है, वैसे ही राजा और जो लड़की उनकी शक्तियां चेक कर रही थी वो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो कैन को छुपाना शुरू कर देते हैं, उससे कहते हैं इसे कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहां पर किसी को पता न चले ये हमारे पास है। हीलिंग मैजिक से डर कैसा, क्या कैन किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा, ये लोग क्यों डर रहे हैं? इस पॉइंट पर ये सवाल मेरे मन में भी आया था। लेकिन तभी महल में राजा के पास एंट्री होती है रोज की, इस वर्ल्ड की वो इकलौती इंसान जो हीलिंग मैजिक को जंग के मैदान में यूज करती है। वो हीलिंग मैजिक को ऐसे यूज करती है जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ये लोग डर रहे थे कि अगर उसको कैन के बारे में पता चला तो वो इसकी जिंदगी नरक बना देगी, वो इसे जंग के मैदान में ले जाएगी, इसे ऐसी ट्रेनिंग देगी जो किसी ने सोची नहीं होगी। और वही होता है, रोज को पता चल जाता है और वो कैन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है उसे एक ट्रेनिंग देने के लिए। रोज एक लड़की है जो दिखने में इतनी बड़ी है और उसके चेहरे पर स्कार्स हैं, वो जंग के मैदान में आए हुए निशान है। एक हीलर के चेहरे पर स्कार्स के निशान ये तो हो ही नहीं सकता, पर उसके साथ है। वो अपनी हीलिंग पावर्स को जंग के मैदान में यूज करती है, किस लिए? अपने घाव और दर्द ठीक करने के लिए। वो लोगों का दर्द ठीक नहीं करती, वो अपने ही घाव ठीक करती है और फिर से लड़ती है, फिर से मरती है, फिर जिंदा होती है और फिर लड़ती है। और यही वो कैन ओसाटो को सिखाना चाहती है। वो चाहती है सबसे बड़ा कुछ है तो वो हीलिंग मैजिक है। ये लोग जो कहते हैं थंडर मैजिक, लाइट मैजिक, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा है तो हीलिंग मैजिक है। तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हें इस राज्य के लिए शैतानों से लड़ना होगा। और यहीं पर द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का चैप्टर 1 समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।